हे गाइस, वेलकम टू करियर विद द। सो आज अग्निवीर का जो 18 अप्रैल का जो शिफ्ट 1 थी, उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन है उनके मैं आपके साथ आपको आंसर भी शेयर करते जाऊँगा वीडियो में। यहाँ पर आंसर नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको जो सही आंसर है वो मैं साथ साथ में यहाँ पर बताता जाऊँगा। अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो आप कमेंट में मेरे को इसका करेक्शन भी इसकी कर सकते हो। बाकी जो भी क्वेश्चन निकल कर आए हैं वो एग्जैक्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन एग्जैक्ट भी हैं और जो थोड़े से मतलब जो समझ आए हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी अगर आपने एग्ज़ाम आज दिया है तो आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट में या टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, जितने भी वो टोटल क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, तो उनकी मैं पीडीएफ सारी की सारी बना के यहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप के सारे जो लिंक हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ऐसे ही शिफ्ट्स के आपको क्वेश्चन देखने को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ पर बात करें सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का यहाँ पर फार्मूला पूछा है। तो ये इसका होता है C6H12O6, इसका यहाँ पर फार्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका पूरा क्वेश्चन क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए कहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। तो इसका आंसर है लाहौर में वो पोलो खेल रहा था, वहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। अब इसके रिलेटेड जो वो मुगल डायनेस्टी से जितने भी आपके किंग वगैरह आते हैं वो भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा, जिनका भी आगे एग्जाम है, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आगे देखने को मिलेंगे। यानी कि बाबर से लेके आपको जो औरंगज़ेब तक जितने भी किंग वगैरह रहे हैं, जैसे अकबर हो गया, हुमायूं, बाबर और औरंगज़ेब, शाहजहां, जहांगीर, तो इनके रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। यहाँ पर आपको मुगल डायनेस्टी से अगली वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर साइंस से क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। तो बाकी रेड ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा, कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे इनके ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं और कितने दिन इनका लाइफ स्पैन रहता है, किस किस चीज़ में काम आते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन आई लाइट इज़ कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो आपकी आई होती है इस तरह से, जो कन्वेक्स लेंस जो आपका होता है, ठीक है, आई का जो लेंस होता है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली वाली शिफ्ट में तो ये होता है कन्वेक्स लेंस, जब लाइट आती है इस तरह से टकराती है यहाँ पर, तो इसके द्वारा यहाँ पर कंट्रोल होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इरिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछा गया था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, गंगा इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद ये है 4.9 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। बाकी मैथ का भी क्वेश्चन और भी जो आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको PDF में यहाँ पर जोड़ दूँगा। बाकी इस टाइम हम जो है वो जीके और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय। ये पूरा क्वेश्चन क्या था कि जिन्होंने रेडियम डिस्कवर करा था वो कहाँ से थे। तो ये किसने डिस्कवर करा था, सबसे पहले तो सभी को पता, मैडम क्यूरी के द्वारा इसको जो है वो डिस्कवर करा गया था। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, इसका आंसर यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, यहाँ पर कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन था ये। तो ये सबसे पहले तो शिमला में हुई थी और इसका जो आंसर है जो कहाँ पर हुई थी, सॉरी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1945 में। ये भी आंसर आपको पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको इस तरह से जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कांग्रेस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्यूब दिया गया है, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अगला जो आंसर होगा वो 5 का क्यूब होगा, यानी कि 125 इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो हीराकुंड डैम कहाँ पर है। सबसे पहले किसको, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी के ऊपर है। महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम हमें देखने को मिलता है और उड़ीसा में हमें देखने को ये मिलता है। महानदी की हम बात करें तो महानदी को सौरो ऑफ उड़ीसा भी यहाँ पर बोला जाता है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, तो कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, वेस्ट बंगाल, तो ये बोला जाता है दामोदर को। ये क्वेश्चन देख लेना। और डैम वाले क्वेश्चन, टिहरी डैम हो गया जैसे भागीरथी के ऊपर, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बाकी लेक्स वगैरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको एक बार देख के जरूर जाइएगा। गवर्नर आपको अभी को पता होगा कि कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर है वो चेंज हुए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गवर्नर ऑफ झारखंड कौन बने हैं, तो ये बने हैं CP राधाकृष्णन। आप लद्दाख की जरूर याद करके जाइएगा, लद्दाख के पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं, BD मिश्रा जी लद्दाख के बने हैं। और बाकी जैसे मेघालय के फागुल चौहान हो गए, नागालैंड के बने हैं, मणिपुर के बने हैं, तो ये आप एक बार देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फीफा से आना ही था, क्योंकि फीफा से तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा। तो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, अर्जेंटीना ने। अभी आप इसमें इसके 1-2 क्वेश्चन और भी देख के जाइएगा, जैसे गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला, बूट किसको मिला, किलियन एम्बाप्पे को, और बॉल किसको मिला, मेसी को। और यंग एमर्जिंग प्लेयर यानी कि यंगस्टर का किसको मिला, और उसको वो मिला एरेंजो फर्नांडिस को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसका गोल्डन हैंड का किसको मिला, ये भी देख लेना। गोल्डन हैंड गोलकीपर थे जो, उनको मिला था, उनका नाम उनको याद नहीं आ रहा है, वो एक बार आप देख के जरूर जाइएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2023 का जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर हो गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है 2023 का, वो किसने कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट करा गया, तो ये करा गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अभी जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई है अभी, यानी कि जो वुमेन का IPL हुआ है, वो भी एक बार जरूर देख के जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप भी इंडिया के द्वारा ही जीता गया, ठीक है। उसके बाद ये जीता किसने 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप था, ये ऑस्ट्रेलियन जीता था, जो साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। सेकंड CDS कौन बने हैं हमारे देश के, ये सभी को पता होगा इस टाइम, ठीक है। अनिल चौहान जी बने हैं। उसके बाद जो चीफ हैं आर्मी के, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये भी मतलब आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तो डिफेंस के थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जैसे एयरफोर्स के कौन है, नेवी के कौन है, हरी चौधरी सॉरी, और एयरफोर्स के कौन है, आपको ऐसे ही याद है। इनके डे कब आते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे आर्मी डे 15 जनवरी को, उसके बाद नेवी डे 4 दिसंबर को, उसके बाद एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज इफेक्टेड, यानी कि जब हम सुनते हैं, जब हम गाना सुनते हैं, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑर्गन एक्टिव होता है, कौन से ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो कौन सा होता है, कान होते हैं हमारे। तो ये भी क्वेश्चन ईजी आप बोल सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉलोइंग, यानी कि आपको 4 ऑप्शन जो दिए थे, उनमें से आपको बताना था कि कौन सा इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अभी वो क्या 4 ऑप्शन थे वो अभी यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से डाल दिया है, ठीक है। तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स आपके जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सबसे जो गुड कंडक्टर होता है वो आपको याद रखना चाहिए, सबसे गुड होता है सिल्वर, ठीक है। उसके बाद होता है कॉपर, ठीक है। जो हम यूज़ करते हैं वो कॉपर यूज़ करते हैं हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए कॉपर यहाँ पर यूज़ करा जाता है। तो मेरे को लगता है इस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा गया होगा। इसके बाद जो होगा वो कॉपर के बाद वो होगा एल्यूमिनियम, यानी कि सबसे अच्छा सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम बोला जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद है विच हु इज़ नोन एज नेताजी, तो ये सभी को आंसर आई थिंक पता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है। अभी ये नेताजी का टाइटल किसने दिया था, ये हिटलर ने टाइटल दिया था, ये भी याद रख लेना, हिटलर के द्वारा इनको नेताजी बोला गया था। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ जो है वो काफ़ी ईजी देखने को यहाँ पर मिला है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या मिलता है, वो हमें देखने को फ्रूट मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आपके क्वेश्चन में इस तरह से आ सकते हैं पेपर में। तो आई होप आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन थे वो जो वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर करें, और जिनका भी आगे एग्जाम है वो यहाँ पर उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया या किसी का आंसर गलत हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप कमेंट में ठीक जरूर कीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं PDF के लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में। बाकी जितनी और भी शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पर शेयर करता जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।